नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोस्मिया के बारे में। एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल को कहते हैं, यानी पेशेंट को सुगंध दुर्गंध अगर नहीं आती है नाक तो उसे एनोस्मिया कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, किस केस में, किन सिम्टम्स में कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन ली जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो बॉडी के 5 सेंसेस होते हैं, जिसमें एक स्मेल होती है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम होता है कि स्मेल को डिटेक्ट करना, लेकिन कई बार किसी वजह से पेशेंट को ये स्मेल नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आती है। ये बचपन से भी हो सकती है या फिर टेम्परेरी भी हो सकती है या फिर परमानेंट भी कुछ केसेस में देखी जाती है। अलग अलग इसके कॉजेस होते हैं। कई बार कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ एलर्जीज की वजह से ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, या फिर फ्लू की वजह से कई बार टेम्परेरी ऐसा हो जाता है। अब जानते हैं कि इसमें होम्योपैथी मैनेजमेंट क्या होता है। इसके लिए होती है नेटम्यूर। नेटम्यूर पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को नेजल एलर्जी होती है। नेजल एलर्जी के कारण पेशेंट को अगर लॉस ऑफ स्मेल के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, साथ में पेशेंट को बार बार छींकें आ रही हैं, पेशेंट के नाक से डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ऐसे केसेस में नेटम्यूर बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें सिलीसिया होती है। सिलीसिया तब दी जाती है जब पेशेंट को क्रॉनिक कोल्ड हो, यानी पुरानी सर्दी जुकाम हो, जिसके कारण पेशेंट को स्मेल नहीं आती हो, येलोइश डिस्चार्ज देखने को मिलता हो, नाक बंद हो जाता है पेशेंट का, सांस लेने में तकलीफ आती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिलीशिया की पल्सेटिला तब दी जाती है जब पेशेंट को स्मेल भी नहीं आती है और टेस्ट भी नहीं आता है, खाने से टेस्ट नहीं आता है, साथ में सर्दी जुकाम भी लगा हुआ हो, छींकें बार बार आती हो, रात में सोने में तकलीफ होती हो। ऐसी ही अगली दवाई इसमें कैलकेरिया कार्ब होती है। कैलकेरिया कार्ब तब दी जाती है पेशेंट को जब पेशेंट का नाक बंद हो जाता है। नेजल ब्लॉकेज के कारण अगर पेशेंट को स्मेल नहीं आ रही है, दुर्गंध या सुगंध का डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो ऐसे केसेस में कैलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव रहती है। नेजल पॉलिप्स के कारण या साइनोसाइटिस के कारण भी कई बार पेशेंट में देखा जाता है, तो ऐसे केसेस में भी कैलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव रहता है। माइनर और काली बाई, ये दोनों दवाइयाँ साइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप्स के कारण होने वाली परेशानियों में, साथ में लॉस ऑफ स्मेल के सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दवाइयाँ दी जाती हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इनको लिया कैसे जाता है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, लंबे टाइम से आ रहे हैं या अभी आने शुरू हुए हैं, साथ में कुछ परेशानियां भी हैं कि नचला जुकाम लगता रहता है, छींकें बार बार आती रहती हैं, ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि और कुछ मेडिसिन होती हैं इन केस के लिए। ऐसे केस में कुछ और दवाइयाँ भी दी जाती है। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाई है और उसकी क्या पोटेंसी, क्या डोजेस दी जाएगी। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।